आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज का मतलब क्या है। अगर ये टर्मिनल ए है, ये कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2 और ये टर्मिनल B है। अब C1 C2 सीरीज में है क्योंकि A से आने वाला चार्ज जो C1 की प्लेट्स पे आएगा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज C2 की प्लेट में आएगा क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं है। तो इन्हें कहते हैं कैपेसिटर सीरीज में है। इनकी प्लेट्स पे जो चार्ज आएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, C2 की प्लेट्स पे जो चार्ज आएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हमने मान लिया। अब सीरीज इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इस A और B के बीच में लगे हुए दोनों कैपेसिटर्स को हमने हटा दिया और एक इक्विवेलेंट लगाया। C इक्विवेलेंट इस C1 C2 का सीरीज इक्विवेलेंट है, पर यह है कैसा, ये क्यों लगाया गया? कंडीशन क्या है कि इन दोनों को हटा के इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर को A और B टर्मिनल के बीच में लगा दिया जाएगा। कंडीशन ये है कि ये अकेला कैपेसिटर अगर इन दोनों को हटा के A और B टर्मिनल्स के बीच में लगेगा तो इस कैपेसिटर को उतना ही चार्ज रखना होगा जितना ये दोनों रख रहे हैं। मतलब इसकी प्लेट्स पे भी प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज मानना होगा और मान के C इक्विवेलेंट के फार्मूले की डेरिवेशन होगी। तो आइए A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लेते हैं और A और B में C1 C2 सीरीज में है, उन्हें हटा के इस C इक्विवेलेंट को लगाया गया। अब सुन लीजिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, AB के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V है। जो C1 है उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q डिवाइडेड बाय C1। हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV, पोटेंशियल डिफरेंस इज Q बाय C। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज Q बाय C1, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इज Q बाय C2। The potential difference across C equivalent is Q by C equivalent. Now Q by C1 plus Q by C2 is V. This is V. This potential difference is V. Q by C1 plus Q by C2 is V. Q by C1 plus Q by C2 is V. मैं कैपेसिटर के अंदर की प्लेट्स पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज दिखाता हूं। ये भी हमारे पास प्लस है, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। Q by C1 plus Q by C2 is V. Q by C equivalent is also V. तो हम लिखेंगे Q divided by C1 plus Q divided by C2 is equal to V. और यहां से Q by C equivalent is also equal to V. Q by C equivalent is also equal to V. अरे V eliminate करो, डेरिवेशन हो गई। V eliminate करो तो Q by C1 plus Q by C2 is equal to Q by C equivalent। यहां से डिराइव हो गया 1 by C1 plus 1 by C2 is 1 by C equivalent। तो ये जो डेरिवेशन हुई है इस अजम्पशन पे मान के हुई है कि जो C इक्विवेलेंट है इस पे चार्ज भी हमें Q ही देना है। तो हमेशा न्यूमेरिकल्स करते हुए ध्यान रखिएगा, अगर किन्हीं दो सीरीज कैपेसिटर्स को रिप्लेस करके उनका सीरीज इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो जो सीरीज इक्विवेलेंट पर चार्ज आएगा वही चार्ज उन दोनों को दे देना जिनका वो इक्विवेलेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 by C1 plus 1 by C2 1 by C इक्विवेलेंट इस कंडीशन पर डिराइव हुआ है कि ये ऐसा इक्विवेलेंट है जो उतना ही चार्ज ले रहा है, ठीक है, जो C1 और C2 ले रहे हैं सीरीज में बैठे हुए। तो न्यूमेरिकल करते हुए अभी एक न्यूमेरिकल हम कर ही देते हैं और इस फार्मूले की शॉर्टकट टेक्निक भी हम बना लेते हैं। तो अब आप देखिए हमारे पास जो डेरिवेशन हुई वो डेरिवेशन में ये आया कि 1 by C1 plus 1 by C2 is 1 by C equivalent।
तो यहां से बना 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। एलसीएम लीजिए C1 C2, ऊपर आया C2 प्लस C1, रेसिप्रोकल कीजिए C इक्विवेलेंट इज C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो अगर दो कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट C1 C2 बाय C1 प्लस C2 है। पर याद रखें ये फार्मूला लगा के जो इक्विवेलेंट आप बना रहे हैं, कंडीशन ये है उस पे जो चार्ज होगा वो उतना ही होगा जिनका वो सीरीज इक्विवेलेंट है। एक न्यूमेरिकल करते हैं आपके सामने, ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम आपके सामने करना चाहेंगे। ये लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैरेडे का, एक कैपेसिटर है 60 माइक्रोफैरेडे का। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 10 वोल्ट है। हम इसको रिड्यूस करते हैं और यहां हम लिख देते हैं C इक्विवेलेंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 10 वोल्ट है। हम जल्दी से C इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये C इक्विवेलेंट इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, दैट इज 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 60, दैट इज 1800 डिवाइडेड बाय 90। ये हमारे पास आया 20 माइक्रोफैरेडे। तो C इक्विवेलेंट 20 माइक्रोफैरेडे है। तो C इक्विवेलेंट ने 10 वोल्ट तक चार्ज हो जाना है। तो C इक्विवेलेंट का चार्ज आया Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू 10 वोल्ट। ये आया हमारे पास 20 माइक्रोफैरेडे इंटू 10 वोल्ट, ये बन गया 200 माइक्रोकूलम। तो इक्विवेलेंट पे चार्ज आ चुका है 200 माइक्रोकूलम। तो आपने ये फार्मूला लगा के इक्विवेलेंट निकाला था, ये फार्मूला तभी सच है जब C इक्विवेलेंट पे चार्ज वही होगा जो 30 और 60 का है। इसकी प्लेट पे भी चार्ज प्लस Q माइनस Q, इसकी प्लेट पे भी चार्ज प्लस Q माइनस Q। तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन 30 माइक्रोफैरेडे कैपेसिटर। ये चार्ज हमारे पास कितना आ गया, ये भी 200 माइक्रोकूलम होगा। हम लिखेंगे चार्ज ऑन, ठीक है, 60 माइक्रोफैरेडे कैपेसिटर, ये भी 200 माइक्रोकूलम होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 30 60 सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट इस फार्मूले से बना 20 माइक्रोफैरेडे। अब 20 माइक्रोफैरेडे ने 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज होना है। तो Q इज C इक्विवेलेंट इंटू 10, 20 माइक्रोफैरेडे इंटू 10 वोल्ट 200 माइक्रोकूलम। तो C इक्विवेलेंट पे चार्ज आ गया 200 माइक्रोकूलम। तो चार्ज ऑन 30 माइक्रोफैरेडे कैपेसिटर इज आल्सो 200 माइक्रोकूलम एंड चार्ज ऑन 60 माइक्रोफैरेडे इज आल्सो 200 माइक्रोकूलम। अब इनका चार्ज आ चुका है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। अगर एग्जामिनर पूछता है कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, अब आप उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। अब आप क्या लिखेंगे इस स्टेप के बाद, अब लिखेंगे PD अक्रॉस 30 माइक्रोफैरेडे कैपेसिटर। उसका चार्ज आ चुका है 200 माइक्रोकूलम, उसकी कैपेसिटी है 30 माइक्रोफैरेडे। आंसर आया 20/3 वोल्ट। फिर अब लिखेंगे PD अक्रॉस 60 माइक्रोफैरेडे कैपेसिटर। अरे उसका चार्ज है 200 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 60 माइक्रोफैरेडे, ये आया 10/3 वोल्ट। आपको समझ आ चुका है कि जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में है उनका इक्विवेलेंट बनाया जाएगा, उसका चार्ज आ जाएगा, वही चार्ज इन दोनों को दे देना होगा और ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। 30-60 का इक्विवेलेंट हमारा 20 माइक्रोफैरेडे आया, उस पे चार्ज 200 माइक्रोकूलम आया, तो इस पे भी चार्ज 200 माइक्रोकूलम, इस पे भी चार्ज 200 माइक्रोकूलम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 200/30 20/3 वोल्ट। इसकी प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 200/60 10/3 वोल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।